Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और आंसर को समझेंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द मेन डिमांड फॉर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट की मेन डिमांड क्या थी? तो ऑप्शन बी है टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो भी उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी सही कीमत मिले। सेकेंड है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट विथ रिगार्ड टू फूड ग्रेन डैश वॉज इनिशिएटेड। तो इसका जवाब है ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और अपनी अनाज की सही चीज़ या सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए अनाज में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? तो उसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स। पहला है ट्राइबल मूवमेंट पेज नंबर 93 और लेबर मूवमेंट 94। तो दोनों ही कर लेते हैं, बाजू बाजू में है। पहले 93 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड का फर्स्ट ट्राइबल मूवमेंट। In the pre-independence period, the British government deprived tribal people of their rights to livelihood on forest resources. आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने ट्राइबल पीपल को जंगल के रिसोर्सेज लेने पे मनाही बैंड लगा दिया था, जिससे उन लोगों को लिवलीहुड में प्रॉब्लम आ रही थी। देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर। ये एक ट्राइब का नाम है कोलम। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे ट्राइब्स ने अपराइजिंग कर दी, रिवोल्ट कर दी, विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी, जिसमें छोटा नागपुर में कोलम, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा में गोंड, कोली, भिल्ला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। ये सारे ट्राइब्स के नाम हैं जिन्होंने विद्रोह या अपराइजिंग किया था। द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर। उस जमाने से ट्राइबल स्ट्रगल चला आ रहा है। ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर्स फॉरेस्ट। जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जंगलों पे उन्हें अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो फॉरेस्ट पे ही वो डिपेंड करते हैं पूरा सर्वाइवल के लिए। द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट। इसलिए उनकी जो मेन डिमांड है वो ये है कि उनका जंगलों पे अधिकार एक्सेप्ट कर लिया जाए। दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। उन्हें जंगलों के प्रोडक्ट्स लेने दिए जाएं। एंड ऑल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। और साथ ही साथ उन्हें वहाँ पे खेती बाड़ी करने की भी परमिशन दी जाए। चलिए सेकंड का सेकंड हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरू है लेबर मूवमेंट। देखिए यहाँ पर लेबर मूवमेंट इन इंडिया एमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही ये शुरू हुई मूवमेंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े की इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के आधे होने के बाद ये कंपनियां शुरू हुई। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। 1899 में रेलवे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। However, the first organization for resolving the issue of worker was established in 1920। लेकिन पहली ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वर्कर्स के इशू को सॉल्व किया वो 1920 में एस्टेब्लिश हुई। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड लेबर मूवमेंट स्टार्टेड वर्किंग मोर एफिशिएंटली। आज़ादी के बाद बहुत इफेक्टिवली ये काम करने लगा आज़ादी के बाद लेबर मूवमेंट। इन 1960s एंड 1970s लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशन। 1960s और 1970s में इन्होंने बहुत सारे एजिटेशन किए, बहुत सारे क्या कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशंस किए या प्रदर्शन किए, मतलब अपना रिवोल्ट किया। बट फ्रॉम 1980s लेबर मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। लेकिन 1980 के बाद थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो गया, बिखरने लगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लेबर मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्लोबलाइजेशन का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम। भारत में वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जैसे कि उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अनस्टेबल थी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो काम भी खत्म, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लेबर।
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसे के मामले में भी इनसिक्योरिटी, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, कोई कानून वगैरह भी नहीं उनके लिए, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, पूरा पूरा काम करते ही रहो अनलिमिटेड टाइम तक, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, हेल्थ हजार्ड्स यानी सेहत का खतरा, वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी का ना होना, आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये लेबर्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला है एक्सप्लेन द एक्टिविटीज और रोल और फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, पेज नंबर 95 पर है ये। देखिए यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट, एनवायरमेंट मूवमेंट। वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हम जानते हैं कि एनवायरमेंट का खराब होना ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो एनवायरमेंट को ख़राब होने से बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वी सी अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, इस फील्ड में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलता है। इन इंडिया मैनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर इंडिया में भी बहुत से मूवमेंट्स चल रहे हैं। The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, biodiversity मतलब वही biological differences, उसको प्रोटेक्ट करना है। Protecting different source of water, पानी के sources को प्रोटेक्ट करना है। Protection of forest, जंगलों को प्रोटेक्ट करना। Green belt, pollution of river, use of chemical and their ill effects, और उसके बुरे असर, इन सब चीज़ों से जो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे उससे बचाने की मूवमेंट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, पेज नंबर 93 और 94। यहाँ देख लीजिए नीचे भी, फॉर विच रिफॉर्म्स वर द मूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड फाइटिंग। तो 93, 94 और ये भी 94 पे है, तो दोनों एक साथ कर लेते हैं। पहले सेकंड करते हैं, 93 पे चलते हैं, थर्ड का सेकंड। देखिए यहाँ से है फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, जो हाईलाइटेड है वही लिखिएगा, वही मार्क कीजिएगा। तो फार्मर मूवमेंट भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट मानी जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेजों के ज़माने में फार्मर स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंग्रेजों के एंटी एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के अगेंस्ट बनाई गई पॉलिसी की वजह से अंग्रेजों के ज़माने में बहुत सारे किसान आपस में आने लगे, ऑर्गेनाइज होने लगे। द फार्मर मूवमेंट वर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले, जस्टिस राणा डे एंड महात्मा गांधी। इन लोगों की थॉट्स का फार्मर मूवमेंट पे असर पड़ा। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स आने की वजह से द फार्मर्स मूवमेंट स्लोड डाउन, थोड़ी सी स्लो हो गई। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द फार्मर मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स मूवमेंट और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव हो गई। The farmers were now divided into rich farmer and poor farmers. अब farmers अमीर गरीब farmers में बढ़ गए। Dissatisfaction among the poor farmers led to the beginning of farmers movement. क्योंकि गरीब farmer dissatisfied थे इसलिए भी farmers movement शुरू हुई। अब ये कुछ डिमांड्स हैं उनकी, जैसे कि appropriate price for agricultural product, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सही कीमत का मिलना। एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना या इसको इंडस्ट्री मान लेना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन ने एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीज़ें रिकमेंड की थी उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर काम करना। डेप्ट रिलीफ यानी कर्ज से छुटकारा या डेप्ट कैंसलेशन, कर्ज माफ़ी। नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई जाए। आर सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट, ये फार्मर्स मूवमेंट की कुछ डिमांड्स है। शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये कुछ भारत के इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। देखिए यहाँ पे बाजू में ही है थर्ड का थर्ड, वुमेन्स मूवमेंट, ये भी कर लेते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट। आज़ादी से पहले कुछ प्रोग्रेसिव मर्दों ने या जिनकी सोच बहुत हाईलाइटेड थी या फिर बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी, ऐसे आदमियों ने वुमेन्स मूवमेंट शुरू की। द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मकसद क्या था
कि औरतों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे ख़त्म किया जाए और उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, उनको एक रिस्पेक्टफुल, एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ, ताकि वो भी सोशल लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि दोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानाडे took initiative in ending the practice of सती and child marriage। इन लोगों ने चाइल्ड मैरिज और सती की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया या कोशिश किया, कदम उठाया। रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज, यानी विधवाओं की दोबारा शादी, वुमेन एजुकेशन एंड राइट टू वोट टू वुमेन वर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दीज रिफॉर्मिस्ट। इन्हीं लोगों की वजह से बेवाओं की दोबारा शादी का कानून पास हुआ, औरतों को एजुकेशन मिली और उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिया गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन। गिव रीजन है, पहला है मूवमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, पेज नंबर 91। तो पेज नंबर 91 पे जाते हैं। दूसरा भी देख लीजिए इसके बाद के पेज पे, तो ये भी हो जाएगा, कम वक्त में हमारा ज्यादा कवर हो जाए इसलिए। मूवमेंट्स डू नॉट नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो ये दोनों करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट 91, फोर्थ का सेकेंड 92। तो चलिए पहले 91 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट। इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स, समाज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। द गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम, उसके बाद गवर्नमेंट को भी ऐसी प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ता है। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इश्यूज टू द गवर्नमेंट। फिर उस मूवमेंट के जो लीडर होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट को इस मूवमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज। यही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाती हैं। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ मूवमेंट जो होती हैं वो गवर्नमेंट के कोई डिसीजन या कोई पॉलिसी को अपोज करने के लिए भी बनाई जाती हैं। द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट अधिकार होता है। However, this right needs to be used patiently and responsibly। लेकिन इस अधिकार को हमें बहुत पेशेंटली, बहुत धैर्य, बहुत सब्र के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फोर्थ का सेकंड, मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप। मूवमेंट्स में लीडरशिप होती है। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, इससे मूवमेंट एक्टिव रहती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट का मकसद। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी क्या एक्शन के प्रोग्राम से क्या करने वाले हैं उस मूवमेंट में। स्ट्रेटजी ऑफ एजिटेशन, किस तरह से एजिटेट करेंगे, किस तरह से अपनी बात सामने रखेंगे, किस तरह से गुस्सा दिखाएंगे। आर डिसाइडेड बाय इट्स लीडर, ये सब चीज़ें लीडर ही डिसाइड करता है। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। स्टूडेंट्स ये आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, पेज नंबर 95 और 96। यहां से देखिए, कंज्यूमर मूवमेंट emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद कंज्यूमर मूवमेंट एमर्ज हुई हमारे भारत में। दिस मूवमेंट हैज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, इसका बहुत बड़ा मकसद है। द मूवमेंट बिलीव्स दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर। इस मूवमेंट का ये मानना है कि समाज का हर व्यक्ति जो है वो कंज्यूमर है। ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, समाज और इकोनॉमी के सिस्टम के बदलने की वजह से कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम, कंज्यूमर को अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम, या चीज़ों को बहुत महंगा कर देना। फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स, वजन करते वक्त या कोई चीज़ को वजन करते वक्त जो है उसके साथ फ्रॉड करना, मेजरमेंट में फ्रॉड करना, आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये कंज्यूमर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है
द कंज्यूमर मूवमेंट्स वर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड। कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो कंज्यूमर को इस तरह के फ्रॉड से बचाने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।